हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ फिर से आपका अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन हम अब और आगे वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा कि राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, फॉर्मूला का नाम बताना जरा अच्छे से। पहला तो तुम्हारा आइसोमर यही हो जाएगा, पहला स्ट्रक्चर तो यही हो जाएगा, नाम बताओ इसका जब तक तुम, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा पहले देखेंगे आइसोमर क्या होता है। आइसोमर मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट हो, या तुम बोल सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ कि वो हम देखेंगे अभी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तुम्हारा मतलब एक ही है। सी मतलब तुम्हारे पास कार्बन भी 4 ही हो, हाइड्रोजन भी 9 ही हो और एक ब्रोमीन प्रेजेंट हो, लेकिन जब हम अरेंजमेंट करें तो अरेंजमेंट में उसका नाम भी अलग हो, समझिए, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पूरा ही डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। चलो आइसोमर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कौन सा दिया तुम्हें, सी और ये सी, मतलब 4 कार्बन तुम्हें दिए हुए हैं और एक पे ब्रोमीन है ना। ये क्या है तुम्हारा CH3, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पे CH2, ये भी CH2 होगा, ठीक है। सब हाइड्रोजन बाद में लगा सकते हैं हम, थोड़ा गैप छोड़ दिया करो, ठीक है। हाँ देखो ये हो गया तुम्हारा पहला क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यही है तुम्हारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें बताओ क्या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसमें क्या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि ये कौन सा है, मिथाइल वाला है, ये समझ रहे हो, आइल वाला अल्काइल वाला ग्रुप है। देखो हम कैसे देख सकते हैं, आइल वाले ग्रुप में क्या होता है कि इन में से मतलब कि CnH2n+2 में से क्या कर दो, एक माइनस कर दो, मतलब तुम लिख सकते हो CnH2n+1 कर दो, तो ये क्या हो जाता है, अल्काइल ग्रुप का हो जाता है जनरल फॉर्मूला। ये किसका है, अल्कीन ग्रुप का। अल्कीन ग्रुप क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे क्या करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, तो C4H10 आएगा तुम्हारा। लेकिन क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, ब्रोमीन जुड़ा है, तो C4H9Br। तो इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ना, ठीक है। तो चलो हम वापस से आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। देखो पहला ये तो बन गया तुम्हारा। दूसरा क्या कर सकते हो, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम, सेकंड बना सकते हैं हम, कौन सा, देखो CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 CH3 है ना। ऐसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक ब्रोमीन को जोड़ दूं मैं, ठीक है, ब्रोमीन को जोड़ दूं, सके वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन की, हाँ बिल्कुल है। देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या है, देखो काउंटिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से, काउंटिंग करोगे तुम यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, कार्बन की चेन कितने की है, ब्यूटेन 4 की है ना, ब्यूटेन ही आएगा, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 आइसोमर तो हमारे ये बन गए। अब और क्या हो सकता है भाई, अभी तुमने ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करी, अब तुम कार्बन की कर दो एक बार, देखो क्या होगा। अब क्या हो सकता है कि तुम कार्बन यहां पर एक कार्बन दे दो, यहां पे एक कार्बन दे दो और Br लगा दो, क्या होगा। अब क्या देखो हाइड्रोजन के चेंज हुए, ये CH3, ये भी CH3, इसके ऊपर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये CH3, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है, ऊपर देखो कितने, 9 ही है, ठीक है, तो नाम ही हो जाएगा। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे तुम, कहां से स्टार्ट करोगे, देखो अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो 3 आएंगे। अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं तो भी 3 आएंगे, और अगर मैं ये वाली ऊपर वाली चेन लेता हूं तब भी ऊपर क्या आएंगे, 3 ही आएंगे। मतलब तुम्हारी जो चेन है वो 3 वाली ही बन पाएगी, समझ गए, 3 वाली ही बन पाएगी। तो मैं इसको कैसे नाम दे सकता हूँ, चलो मैं ये वाली लेता हूँ, हमने ये वाली चेन ली। अब नाम कहां से दोगे, 1 2 कहीं से भी नाम दे सकते हैं, मतलब 1 2 3 यही दे सकते हो। यहां से भी देखोगे तो सेकंड पे ही आएगा तुम्हारा ब्रोमीन, तो बस नाम लिखो, क्या है तुम्हारा 2 ब्रोमो, सेकंड पे है ब्रोमो और सेकंड पे ही क्या है तुम्हारा
2-मिथाइल 2-ब्रोमो 2-मिथाइल और क्या है तुम्हारा प्रोपेन। प्रोपेन, इतना समझ गए, इतना आ गया अपना। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं हम, अगर मैं ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दूं, इस बार ब्रोमीन सेकंड पे है, अगर मैं पहले पे कर दूं तो क्या चेंज होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ठीक है, देखो अगर ये किस पे है तुम्हारा सेकंड पे है ना, अब मैं बनाऊं फोर्थ वाला, एक और बन सकता है हमारा, कौन सा कि CH3 तो हो ही, ये कार्बन है। ठीक है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करना है, मतलब यहां पर CH3 तो है ही, है ना। अब यहां पर CH2 और Br रख दूं मैं। ठीक है, तो ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दी, तो यहां पे देखो मैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन यही लूंगा, 3 के ही बनेगी। लेकिन अब नाम क्या हो जाएगा, अब नाम हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रोमीन जहां पे है वहीं से तुम स्टार्ट करोगे ना काउंटिंग। ठीक है, तो 1 2 3 है ना, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाम हो जाएगा तुम्हारा 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, सेकंड पे क्या है तुम्हारा 2-मिथाइल, 1 ब्रोमो 2-मिथाइल, चेन कितने की है 3 की है, तो लिख दो प्रोपेन। प्रोपेन, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो हमारे कितने आइसोमर बने, 4 आइसोमर बने। अब इससे तुम दूसरा बना सकते हो क्या, अगर मैं क्या करूं, कार्बन को वापस यहां पे लगा दूं, कार्बन को मैं वापस यहां पे लगा दूं तो चेंज होगा क्या, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए बात। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन और लगेगा, वरना बोलो कि हाइड्रोजन कम कर दिया आपने, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना ना तो हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, वापस तुम्हारे कुछ, अगर तुम और बनाओगे ना इससे ज्यादा, तुम यहीं पे घूमते रहोगे, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा बना, पहला बना हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन जो कि हमें दिया ही हुआ था, ये वाला, इसका ही नाम लिख दिया हमने, है ना। सेकंड कौन सा बना हमारा, सेकंड बना हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना। अब बताओ थर्ड कौन सा बना था हमारा, थर्ड कौन सा बना था हमारा 2 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। फोर्थ कौन सा बना भाई, फोर्थ बना तुम्हारा 1 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। तुमको इस नाम से समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन चेंज है, यहां पर भी ब्रोमीन की पोजीशन चेंज है, स्ट्रक्चर दोनों सेम है, एक में प्रोपेन है और एक में ब्यूटेन है। समझ गए बात। ठीक है, तो हमारे ये कुछ 4 आइसोमर बने, है ना। अब देखो सब में देखो तुम हाइड्रोजन और कार्बन सेम ही होंगे, कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 9 ही होंगे। ठीक है, तो हमारे कितने बने, 4 स्ट्रक्चर बने। समझ गए वाला क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब हमारा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन तक हमें जाना है फ्रॉम ये सबसे। ठीक है, सब चीज तुम्हें दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है C और I, यही है। ठीक है, यही है ना, ब्यूटेन तो ब्यूटेन, पहले पे आयोडो तो पहले पे आयोडो। ठीक है, बस सेटिस्फाई कर दो CH3 CH2। ठीक, हमें यहां पे आने का है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत जगहों से घूम के आ सकते हैं। केमिस्ट्री में एक रिएक्शन नहीं होती ना, बहुत सारी रिएक्शन होती है। देखो तो हम बहुत जगह साइकिल से घूम के आते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें दिया है 1 ब्यूटेनॉल से आना है, 1 ब्यूटेनॉल से आना है, तो हम कैसे आ सकते हैं, CH3 CH2 OH है। ठीक है, एक तरीका है कि तुम सीधे सीधे घूम के आ जाओ, मतलब सीधे सीधे जा सकते हो। कैसे, अगर तुम HI की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो तुम्हें क्या मिलता है, सीधे तुम्हें 1 आयोडो क्या मिलता है, ब्यूटेन मिलता है। अब एक और चीज क्या कर सकते हो तुम, यहां से तुम इसको क्या कर दो, डिहाइड्रेट कर दो। डिहाइड्रेट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, बस प्रोसेस बता रहा हूं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं। आप सुनो क्या कर सकते हो, तुम इसको डिहाइड्रेट कर सकते हो, तो बीटा से क्या होगा, यहां से, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यहां से चला जाएगा हाइड्रोजन और OH बाहर। इस और सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है तुम्हारा, H2SO4। ठीक है, तो बस यहां से एक निकल जाए तो क्या बचेगा, CH3 CH2। ठीक, ये भी CH, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन तो निकल गया इसका, तो डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो तुम यहां तक आ गए।
अब देखो क्या तुम्हें ये सेम प्रोडक्ट दिख रहा है कहीं पे? हाँ हमें दिख रहा है, थर्ड वाला है ना। ठीक है चलो, इसका नाम क्या है तुम्हारा? 1-ब्यूटीन। ठीक, बस देखते चलो अभी। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसकी प्रोसेस फिर से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है, HBr करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है, ये तो मेन रिएक्शन है सब। पर ऑक्साइड करा दूं तो क्या बनेगा तुम्हारा? CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे जाएगा 2 हाइड्रोजन, यहां पे जोड़ जाएगा, यहां पे क्या जाएगा? CH2Br। यही होगा तुम्हारा, बनेगा यही। अब बस लास्ट में तुम इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में और किसकी रिएक्शन करा दो? NaI की प्रेजेंस, NaI की प्रेजेंस में। तो निकलेगा क्या तुम्हारा? ये जो Na है ये ले जाएगा Br को और आयोडीन को लगा जाएगा, तो मतलब निकला क्या? NaBr निकला तुम्हारा बाहर और बन गया तुम्हारा 1-आयोडो-ब्यूटेन। इतना समझ गए? ठीक है, एक चीज और कर सकते थे कि इसके बाद हम क्या करा दे? क्लोरीनेशन। इसके बाद अगर हम क्लोरीनेशन करा दे, ठीक है, तो क्या होगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन की रिएक्शन फिर से तुम NaBr के साथ करा दो तो क्या जाएगा तुम्हारा? आयोडो-ब्यूटेन। चलो नाम लिख लो इसके सबके। सबसे पहले तुम्हारा ये क्या था? 1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल। उसके बाद हमारा क्या बना? हमारा बना 1-ब्यूट-इन, या फिर इसको लिख सकते हो ब्यूट-1-इन, ठीक है, जैसे लिखा है, ठीक, वैसे भी लिख सकते हो। अब ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। और हमने बनाया क्या है? ये हमने बनाया क्या है? ये देखो 1-आयोडो-ब्यूटेन। ये साइकिल हम चले, ठीक है। तो देखो यहां से तुम सीधे चले जाओ तो एक प्रिपरेशन किसकी हो गई? ये थर्ड वाली की हो गई, फर्स्ट वाला हम देख ही रहे थे। अब बचा हमारा सेकंड वाला। सेकंड वाला मैंने अभी बताया, हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो अब हम सेकंड वाला देखते हैं एक बार। सेकंड वाला तुम्हें दिया क्या हुआ है? सेकंड वाला दिया है तुम्हें 1-क्लोरो-ब्यूटेन, 1-क्लोरो-ब्यूटेन दिया हुआ है। मतलब क्या है तुम्हारा? ये CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक है। अब फिर से करा दो एसीटोन की प्रेजेंस में किसकी रिएक्शन? NaI की। ये रिएक्शन कौन सी यूज हो रही है? ये रिएक्शन का नाम क्या है? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है ना। ये क्या है तुम्हारी? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है, यही होती है तुम्हारी रिएक्शन। ये मेन रिएक्शन है भाई, इनको भूलना नहीं है। जैसे अभी हमने एंटी मार्कोनिफ लगाई थी, ठीक है, वही थी हमारी HBr वाली। समझ गए बात? परऑक्साइड की प्रेजेंस में, उसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और बहुत नाम से आ सकती है। अब क्या होगा तुम्हारा? बस Na जो निकल जाएगा Cl को लेके और बाकी तुम्हारा छोड़ जाएगा। क्या बनेगा तुम्हारा? देखो CH3, ठीक है, ये बना तुम्हारा CH2 CH3 CH2, फिर CH2 CH2I। तो ये क्या बना तुम्हारा? ये बना 1-आयोडो-ब्यूटेन, 1-आयोडो-ब्यूटेन, ठीक है। और क्या करा सकते थे तुम? इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा देते। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो क्या होता तुम्हारा? फिर से डबल बॉन्ड जाता तो तुम्हारा फिर से बन जाता तुम्हारा ब्यूट-1-इन। बाकी का तुम फिर से वही प्रोसेस कर सकते थे जो हम नीचे से करे थे, ठीक है। फिर से क्या करते तुम? फिर तुम्हें फिर क्लोरीन तो लेके आना ही पड़ता या फिर तुम्हें Br लेके आना पड़ता। किसके लिए? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन के लिए। समझ गए? चलो तो ये हो गई हमारी ये वाली रिएक्शन। कन्वर्जन ईजी है, हर तरीके से जा सकते हो। समझ गए बात? हर तरीके से जा सकते हो। या फिर मैं क्या करता, एक तरीका और था कि मैं ब्यूटेनॉल जो मेरा था CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, एक थोड़ा सा सिंपल देख लो। अगर जो हमारा ब्यूटेनॉल था इसकी मैं रिएक्शन करा देता SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, SOCl2 के साथ, या मैं इसका क्लोरीनेशन करा देता तो यहाँ पे क्या जाता तुम्हारा? यहाँ पे जाता तुम्हारा CH3 CH2 CH2 CH2OH निकल जाता और एक क्लोरीन जुड़ जाता। बाकी फिर तुम ये रिएक्शन यही वाली फॉलो कर सकते थे आगे। तो ये भी एक तरीका था। तो हमने 3 तरीके देख लिए, ठीक है। कौन कौन से देखे वो देखो। कौन कौन से देखे हमने? पहला क्या देखा था? सीधा HI प्लस ZnCl2 का। कहां से? ब्यूटेनॉल से। तो मैं लिख दे रहा हूं OH से I तक,
ठीक, पहला तरीका हमने ये देखा था। फिर हम इसमें ही हम कहां से गए थे, हम घूम के गए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, फिर हमने डिहाइड्रेशन का यूज किया था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसके बाद कहां गए थे हमने डबल बॉन्ड को करवाया था ब्रेक, फिर किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की। और फिर हमने फिन-क्लैस्टीन रिएक्शन से कराया था हमने एसीटोन प्लस किसके प्रेजेंस था, NaI। तो हम ऐसे गए थे। ठीक है, अब हमने सेकंड तरीका क्या देखा इसका, कि भाई मैं इसका क्या करा दूं, SOCl2 की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा दूं। ठीक है, बाकी तुम फिर से यही रिएक्शन को फॉलो कर लो, एसीटोन की प्रेजेंस में NaI की रिएक्शन, तो तुम्हारा बन जाएगा आयोडो। ठीक है, यही सेम रिएक्शन किसके साथ कर सकते थे हम, ये हमने इसी के साथ करा है। ठीक है, हमने वो यहां से फॉलो करा है क्लोरीनेशन के बाद से। ठीक, ब्यूटीन में क्या करा था हमने, उसमें भी हमने यही किया है। क्या किया था, डिहाइड्रेटिंग के बाद क्या होगा, तो तुम्हारा डबल बॉन्ड आ गया था, उसके बाद पेरोक्साइड, फिर एसीटोन। समझ गए बात। तो तुम इन तरीकों से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, घुमा फिरा के कहीं से भी जा सकते हो। समझ गए, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कैटलिस्ट क्या कराता है, बाकी तुम सब कर लोगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। एम्बिडेंट जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, नाम लिखो, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियो लविंग है, तो चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा Nu नेगेटिव, तो ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। जब भी तुम्हें ये दिख जाए तो समझ जाना कि ये न्यूक्लियोफाइल है। अब उनने बोला है, अब हम पूरा वर्ड उठाएंगे, छोटे छोटे वर्ड के टुकड़े करके भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है हमारा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। चलो एमबी, ठीक है, एमबी क्या क्या होता है तुम्हारे, एम्फोटेरिक, एमबी मतलब दोनों तरीके से। ठीक है, चलो मतलब कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है उसके पास दो अटैकिंग साइड है। ठीक है, हैविंग टू अटैकिंग साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि वो एक ही साइड से अटैक ना करता हो। ठीक है, वो दो साइड से अटैक करता हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझे ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, समझ जाओगे तो हमें पता है। एग्जाम्पल है साइनाइड। अब तुम बोलोगे कि इसमें दो कैसे हैं, देखो एक तो कार्बन खुद रिएक्ट करेगा, एक तो कार्बन खुद रिएक्ट कर सकता है ना, और दूसरा कैसे कर सकता है, ये जो कार्बन है, कार्बन को आप छोड़ो, नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर, तो अब होगा इसके पास दो अटैकिंग साइड हो गई, एक कार्बन रिएक्ट कर सकता है, दूसरा नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब एक तो यहां से भी रिएक्ट करेगा, यहां से भी करेगा, तो दोनों साइड से वो क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। तो इसको हम ऐसे ही टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल है, और साइनाइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो भाई जो भी न्यूक्लियोफाइल है जिसके वो क्या दोनों साइड से अटैक करे, नाइट्रोजन साइड से भी कार्बन साइड से भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो वही हो गया न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू अटैकिंग साइड। ठीक है, दो अटैकिंग साइड है उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बिडेंट क्या, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ गए। ठीक है, चलो देखते हैं हम ये रिएक्ट कैसे करता है। देखो अब देखो, अगर मैं RX क्या है तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस। ठीक है, मैं कराता हूं, एक मैंने कराई KCN के साथ, ठीक है, और एक मैंने कराई AgCN के साथ। अब इसमें फर्क क्या है, बस यहां पे K है, यहां पे Ag है। बाकी न्यूक्लियोफाइल देखो कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा एकदम साइनाइड। ठीक है, अब एक में ये है और एक में कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है। अब तुम्हें समझना है कि वो है कौन सा, समझ गए बात। चलो अब हम वो समझते हैं कि वो कौन सा। देखो अब एक देखो, ये है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, मतलब RX। ठीक है, चलो इसको हम ले लेते हैं कार्बन की CH3X। ठीक, ये हमारे पास है। अब यहां पे कौन सा वाला कार्बन से रिएक्ट करेगा, कौन सा वाला नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, देखो डिपेंड करता है बॉन्डिंग के ऊपर। यहां पर KCN क्या है, KCN क्या है हमें पता है, ये टूट जाएगा, ये आयनिक होता है, तो ये क्या देगा, K+CN-।
तो नाइट्रोजन का तो कोई खेल ही नहीं, कहां से हट गया वो, कार्बन से हट गया, तो रिएक्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली कार्बन करेगा, तो बना दो, ये बनेगा R, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा, ठीक है। अब देगा क्या तुम्हारा, ये जो K निकला और ये X निकला, तो KX बाहर, समझ गए बात। देखो हुआ क्या, वापस से समझो, ये तुम्हारा है क्या है, आयोनिक है, K प्लस देगा, Cn माइनस देगा, ठीक है, तो K प्लस Cn माइनस, आयोनिक था ना, ठीक, तो जो Cn माइनस है, नाइट्रोजन का तो कोई रोल नहीं था, किसके साथ, पोटेशियम के साथ नहीं था ना, वो तो कार्बन से जुड़ा था, वो तो सेटिस्फाई था, बस वो सेटिस्फाई है, तो अब क्या, कार्बन नहीं हुआ, टूटने के बाद कार्बन नहीं हुआ ना, तो वो क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, इतना समझ गए। अब यहां पे आ जाओ, AgCN है, AgCN है, यहां पे जो बॉन्ड है Ag और C ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में, ये क्या है, ये काफी ज्यादा है स्ट्रॉन्ग, किससे स्ट्रॉन्ग है, ये आयोनिक नहीं है अब बॉन्ड, ये बॉन्ड अब आयोनिक नहीं है, ठीक है, चलो, तो ये क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है अब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, R के साथ, तो ये क्या बनाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो शुरुआत में क्या रहेगा, तुम्हारा Ag भी साथ में रहेगा, लेकिन यहां पे जो X बचेगा ये बाहर घूमता रहता है, ये बाहर घूमता रहता है, जैसे कि मान लो कि ये जो X है ये बाहर घूम रहा है, ये बनाने के बाद ये अटैक कर देता है किस पे, Ag पे, तो ये क्या बनाता है, AgX, समझ गए बात। कंडीशन देख रहे हो तुम, यहां पे क्या था, आयोनिक था, तो तुम्हारा साइनाइड निकल गया। और एक बात याद रखना, जो साइनाइड है, ठीक है, ये जो साइनाइड आयन है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए बता दिया कि जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो करते हैं SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शन, ठीक है, और जो वीक होते हैं वो क्या करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल करते हैं SN1 रिएक्शन, समझ गए बात, ठीक है, तो इसको तुम ध्यान में रखना, बाकी तो तुम समझ गए हो, ये क्वेश्चन समझ गए ना, ये एग्जाम्पल भी समझ गए। एक और होता है तुम्हारा क्या, NO2 माइनस, अगेन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, समझ गए बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन विथ OH, एक लॉजिक। और अब देखो तुम्हें एक और न्यूक्लियोफाइल मिल गया जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जो क्या करेगा, SN2, तो लिखते जाओ, नोट करते जाओ, जो जो मिलते जाए लिखते जाओ, समझ गए बात, जो क्या कर रहा है, SN2, ठीक है। चलो अब तुम्हारा क्या दिया तुम्हें, CH3Br CH3I, ठीक है, मतलब आयोडीन दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया है मिथाइल आयोडाइड, और ये तुम्हें दिया है मिथाइल ब्रोमाइड, इतना समझ गया ना, ठीक है। और इसको तुम क्या बोल सकते हो, 1 ब्रोमोमीथेन, 1 आयोडोमीथेन, ठीक है। तो देखो तुम्हें सबसे पहले दिया हुआ है CH3I एंड CH3Br। अब उन्होंने पूछा है कौन सा जो है, कौन सा चीज ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा जो मॉलिक्यूल है, कौन सा जो तुम्हारा रिएक्शन दी हुई है वो रिएक्ट करेगा किसमें, SN2 में, जब OH की तुम रिएक्शन कराओगे। मतलब देखो इसमें होता क्या है, SN2 में बनता है कंप्लीटली इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन बनता है इसमें, यह हमें पता है। इन्वर्जन क्या होता है कि अगर कोई जो लिविंग ग्रुप है इस साइड है तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, इस साइड जुड़ेगा, समझिए बात, यही होता है इन्वर्जन, तो कंप्लीटली इन्वर्जन बनता है इसमें। अब देखो चलो ये सब तो अभी इस क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में नहीं लगना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज दिख रही है, अब आयोडीन जो है और जो ब्रोमीन है, हम सिर्फ किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, इनके एटॉमिक साइज से, एटॉमिक साइज से, ठीक है। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज, ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना ही पुअर क्या, अट्रैक्शन, और उतना ही पुअर अट्रैक्शन तो ग्रेटर दी पावर ऑफ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप मतलब लीविंग जो ग्रुप है उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जितना तुम्हारा साइज कम है, ठीक है। उसको ऐसे लिख सकते, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि एटॉमिक साइज, ठीक है, अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, तो लीविंग प्रॉपर्टी, किसी भी ग्रुप की लीविंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी ग्रुप एनहांस्ड या फिर इंक्रीजेस,
मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी ही जल्दी से क्या निकलेगा तुम्हारा, वो बाहर निकल जाएगा, मतलब उतना अच्छा क्या हो गया, फिर वो लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहां पर किसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है भाई, ये बताओ। ये होता है तुम्हारा बिगर आयन, ये होता है तुम्हारा आयोडीन से क्या, स्मॉलर आयन। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रिएक्टिविटी अगर मैं इन दोनों को छोड़ के सबकी लिखूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे कम लेस रिएक्टिव हेलोजन में कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा CH3F। उसके बाद कौन सा तुम्हारा CH3Cl, उसके बाद होगा CH3Br, और सबसे जल्दी ही थोड़ी सी ही हीट में निकल जाएगा CH3I। ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर। किस बेस पे है ये, एटॉमिक साइज के बेस पे। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, CH3I। इतना समझ गए, ठीक है। चलो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट कौन सा दिया है तुम्हें CH3। देखो एक कार्बन पे जोड़े हैं 3 CH3, है ना, मतलब लगा दो, एक कार्बन पर जोड़े हैं 3 CH3, ये भी CH3, यहां पर भी CH3, है ना, और उस पर ही जोड़ा है एक क्लोरीन। कंपेयर करने किससे बोला है, कंपेयर करने बोला है CH3Cl से, जहां पर एक कार्बन पे जोड़े हैं 3 हाइड्रोजन, यहां पर एक कार्बन पर ही जोड़े हैं 3 CH3। ठीक है, अब SN2 करानी है। SN2 के लिए हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है तुम्हारा, OH है। ये कहां से रिएक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से, बैकवर्ड डायरेक्शन से करेगा ये रिएक्ट। ठीक है, तो अब यहां पर देखो तुम, बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्या है, एकदम ही बल्कि ग्रुप है, बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। कहां पे, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहां पर क्या बढ़ गया, हिंड्रेंस। ठीक है, बल्कीनेस बढ़ गया, समझ गए, बल्कीनेस बढ़ गया, हिंड्रेंस बढ़ गया, हिंड्रेंस बढ़ गया तो यहां पर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ऑलमोस्ट होगी ही नहीं, तो हम लिख देते हैं स्लो। रिएक्शन क्या होगी, एकदम स्लो। लेकिन अब यहां पर देखो तुम, इसको मैं जरा ओपन करके लिखूं, कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, और एक क्या होगा तुम्हारा, यहां पे Cl होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, देखो, ठीक है, यहां पर तुम्हारा ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पे क्या आएगा, OH आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा आया, ये यहां से रिएक्ट करेगा, यहां से रिएक्ट करेगा, तो इसको तो कोई भी क्या नहीं दिख रहा, कोई भी बल्कि ग्रुप इसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पे हिंड्रेंस होगा क्या, यहां पे बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, एकदम फास्ट होगी। हिंड्रेंस मतलब कि जितने ज्यादा लोग प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि तुम मेट्रो में गए, वहां पे बहुत ज्यादा लोग प्रेजेंट हैं, अब तुम्हें बाहर उतरना है, तुम तभी निकल सकते हो जब पूरी भीड़ तुम्हारे साथ निकल जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, तुम अकेले हो, क्या है, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, यहां पर दर्शन हो रहे हैं भाई, यहां पर दर्शन हो रहे हैं, तो तुम यहां से तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, यहां से जाओगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, इसको ही तो भगाना है तुम्हें, इसको भगाने तुम सामने से नहीं जाते हो, तुम पीछे से जाते हो, लेकिन तुम्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं, समझ गए बात। तो यहां पे क्या होगा, तुम बहुत धीमे धीमे पहुंच पाओगे, समझ गए। अब यहां पे देखो, यहां पर तो लोग ही कम है, ठीक है, लोग काफी ज्यादा कम है, काफी कम है, तो तुम गए, तुमने दर्शन किए, वापस इसको भगाया, तुम अंदर बैठ गए। ठीक है, यहां से गए, तुम उसको पता भी नहीं चला, तुम यहां पे रिएक्ट करे, और तुमने इधर अपनी क्या कर ली, इधर तुमने अपना सत्ता जमा लिया, इसको भगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई, ये वाली क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया तुम्हारा CH3I। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या था, एटॉमिक साइज जो था वो बिगर था, किससे बिगर था, ब्रोमीन से। ऑर्डर क्या है तुम्हारा, ये है ना। सेकंड का आंसर क्या हो गया तुम्हारा, CH3Cl। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे भीड़ कम है, भीड़ कम है, तुम आए, तुमने सीधे रिएक्ट किया और चले गए। ठीक है, इसको भगा दिया, तुम वहां बैठ गए, मतलब ये चला गया, समझ गए ये बात। ठीक है, लेकिन दूसरी टाइप से क्या था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, नहीं जा पाए, उसको भी हम ज्यादा जल्दी भगा नहीं पाए। ठीक है, हमें बहुत टाइम लग गया उधर तक। चलो ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 पॉइंट हमने देख लिए इस क्वेश्चन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट ऑल द अल्कीन्स, ठीक है, दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ X भी निकला बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ X भी निकला बाहर। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम एथॉक्साइड इन एथेनॉल, एथेनॉल के अंदर सोडियम एथॉक्साइड, एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन।
मेजर अल्कीन को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब एक चीज और, अल्कीन्स में क्या है, अल्कीन्स में जितने ज्यादा अल्कीन्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा वो होता है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या दिया तुम्हें, 1 ब्रोमो सबसे पहले दिया हुआ है तुम्हें, क्या ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बेसिक न्यूक्लियस, मेन न्यूक्लियस क्या है साइक्लोहेक्सेन, बना दो साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। उसके ऊपर पहले पे ही है तुम्हारा ब्रोमीन और पहले पे ही है तुम्हारा CH3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सब कुछ होते हैं CH2, ये भी CH2 CH2 CH2। ठीक है, बस तो मैं बताने के लिए लिख रहा हूं CH2। यहां पर कार्बन की दोनों वैलेंसी से एक है Br ज्वाइन और एक है तुम्हारा CH3 ज्वाइन। ठीक है, अब क्या किसकी प्रेजेंस में बोला है उनने, सोडियम एथॉक्साइड, मतलब क्या है तुम्हारा एथऑक्साइड, मतलब देखो CH3C2H5ONa, ये होता है तुम्हारा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, और क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ, किस में डाला हुआ है वो, एथेनॉल में डाला हुआ है, तो फिर ऐसे लिख सकते हो C2H5OH। ठीक, कराता क्या है वो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, उनने ही लिख दिया है तुम्हें सब। अब होगा क्या, यहां पर देखो। ठीक, अब ये जो ब्रोमीन है कौन से हाइड्रोजन से जाएगा, बस ये क्वेश्चन आता है। ये हो गया तुम्हारा अल्फा। अब जाते कहां से हैं, जाते हैं ज्यादातर बीटा से, तो ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब बीटा और अल्फा कैसे डिफाइन होता है, जिस कार्बन पर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और उसके नेबर में जितने कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। नेबर मतलब उससे अटैच होने चाहिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं C। ठीक है, अब यहां पर Cl है। अब ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा हो गया। अब जितने कार्बन इस कार्बन से जुड़े होंगे वो बीटा होंगे, तो ये बीटा, ये भी बीटा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, समझ गए इतना, चलो ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो भाई कहां से जाएगा ये ब्रोमीन, कहां से जाएगा, अल्फा से, मतलब अल्फा पे जुड़ा हुआ है, कहां से जाएगा वो, बीटा से जाएगा, तो एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, ये बनेगा तुम्हारा, मैंने क्या कर रहा हूं, यहां वाली बीटा से निकाल रहा हूं। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालो यहां से, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा ऐसा स्ट्रक्चर, ये साइक्लोहेक्सेन हम कहां से निकाल रहे हैं, यहां से, तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से एक वैलेंसी खाली, ये देखो ये खाली हो गया, और यहां से एक हाइड्रोजन ये भी खाली हो गया, तो बचे क्या, एक एक वैलेंसी फ्री बची दोनों के पास, तो ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और CH3 तो यहां पर जुड़ा ही हुआ है। ठीक, एक तुम्हारा ये बन गया। दूसरा क्या बन सकता है तुम्हारा, दूसरा अगर मैं सेम करूं यहां से निकालूं तो बनेगा तो वैसे ही। अब देखो अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस वाले से निकालूं इधर से, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, नेमिंग तो सेम ही करोगे, अब तुम यहां से स्टार्ट कर दोगे नेमिंग, है ना, यहां से स्टार्ट कर दोगे तुम नेमिंग। ठीक है, बात तो सेम ही पड़ी। अब एक तरीका और है, तुम कहां से निकाल सकते हो, ये वाला कार्बन क्या है तुम्हारा अल्फा, ये वाला जो अटैच है तो ये भी तो बीटा हुआ, ये क्या हुआ, ये भी तो बीटा हुआ, तो इसके एक हाइड्रोजन से निकाल दो तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा ऐसा, ये। ठीक है, अब हुआ क्या, इसी कार्बन से, सेम कार्बन से क्या निकला, ब्रोमीन, और सेम कार्बन से जो CH3 था उससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 हो गया। देखो कैसा हुआ, यहां से एक ब्रोमीन तो गया ही गया, तो मैं ऐसे शो कर दे रहा हूं, यहां से CH2 बचा, तो एक वैलेंसी इसकी भी खाली, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बना दो डबल बॉन्ड, ये बन गया CH2। अब डिसाइड करना है तुम्हें माइनर और मेजर कौन सा है, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ये कौन बोलता है, सिसजेफ बोलता है। अब देखो ये है तुम्हारा क्या, इन, ये है तुम्हारा इन, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन देखो, यहां पर एक कार्बन ये जुड़ा है, यहां पर इससे क्या जुड़ा, ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, तो 3 सब्स्टिट्यूशन है। अब यहां पे देखो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा इन, ये पूरा का पूरा इन है, इस पे तो कोई जोड़ा ही नहीं है, यहां पर एक जोड़ा है, यहां पे ये 2 जोड़े। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर हो गया तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा, ये मेजर प्रोडक्ट, समझिए वाला। ठीक है, तो हमें ऐसे ही फाइंड करने सबके, समझ गए, चलो ठीक। नेम क्या है इसका, तो क्या होगा देखो, पहले पे क्या है मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और पहले ही पे क्या है तुम्हारा, पहले पे ही है तुम्हारा इन, तो लिख दो साइक्लो हेक्स इन।
ठीक है, एक को जरूरी नहीं है तुम डोनेट करो, वरना मैं लिख सकता था 1 मिथाइल साइक्लो 1 हेक्स 1 इन, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता 1 को तुम डिनोट करो। ठीक है, चलो इतना समझ गए। सेकंड पॉइंट देखो आप, सेकंड क्या कह रहा है तुम्हारा, सेकंड कह रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब कि देखो क्या है, 1 2 3 4, ये हो गया 4, तो ब्यूटेन बन गया। अब 2 पे ही है तुम्हारा क्लोरो, तो यहां पे क्लोरो है, यहां पर ही तुम्हारा क्या है, मिथाइल, मतलब CH3 है। यहां पे क्या होगा, CH3, यहां पे क्या होगा, CH2, यहां पे होगा CH3। ठीक है, तो अब देखो नेमिंग करना जरा अल्फा बीटा से। ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, जो हमें निकालना है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा। बीटा कितने हैं इसके पास, ये बीटा, ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा। डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, समझ गए। मैं सर्कल बना दे रहा हूं ऐसा, ये है एक ये है और एक ये है, समझ गए बात। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन कहां कहां से निकल सकता है, 3 जगह से, 3 जगह से वो निकल सकता है। देखो हम निकालते हैं इसको, यहां पे देखो, पहला कैसे निकलेगा, ये क्लोरीन जो है इस वाले से निकल जाए, ये जो बीटा है इसके साथ निकल जाए, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3, सेम रहेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये इसके साथ निकल गया तो डबल बॉन्ड, ठीक, यहां पर बना CH, ठीक, एक हाइड्रोजन निकल गया ना, और ये बन गया तुम्हारा CH3। ठीक, और मिथाइल सेम मिथाइल रहेगा बिल्कुल वैसा ही का वैसा। तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन गया। अब एक और प्रोडक्ट कैसा बनेगा तुम्हारा, एक और प्रोडक्ट तुम्हारा कैसा बन सकता है, देखो ये यहां से निकला, ये कौन से निकला, यहां से निकला। अब मैं अगर इसको यहां पे लगा दूं, तो एक को मैं इधर से निकाल दूं तो क्या बनेगा, तो सेम बनेगा। फिर नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, चलो वो भी बना के देखते हैं हम। ठीक है, चलो पहले आप हम क्या कर देंगे, हम यहां से निकालते, देखो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा, अगर मैं इसको यहां से निकालूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा CH2, वहां से निकाल दिया हमने। फिर क्या बनेगा तुम्हारा, ये CH2 CH3। देखो ये अगर मैं काउंटिंग करूं, अब क्या 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या बना है, देखो 2 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, और ये क्या है तुम्हारा ब्यूट 2 इन, इसका ना काउंटिंग करो 1 2 3 4, समझ गए। एक और क्या बन सकता है, देखो अब ये क्या बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4, समझ गए। तो ये क्या होगा तुम्हारा 2 पे मिथाइल ब्यूट 1 इन, समझ गए, 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, 1 इन या ब्यूट इन लिख देता मैं सीधे उसको, है ना। इसका नाम क्या बना तुम्हारा, इसका नाम बना तुम्हारा 2 मिथाइल। एक और बन सकता है, कौन सा वाला, ये वाला, लेकिन वो सेम हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3, यहां पे हो जाएगा CH3, बाकी पूरा सेम CH2 CH3, ऐसे बन सकता है। 3 थे, हमने 3 बना दिए। अब इसका नाम क्या होगा, देखो ये भी हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, सेम हो गया उसके जैसा, इसके जैसा, समझ गए। तो इसको हम नहीं बनाएंगे, समझ गए, नाम तो सेम ही है ना, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। हम 2 कंसिडर करते हैं। अब इसमें से बताओ मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। देखो सबसे पहले इन को डब्बा बना लो, बॉक्स बना लो ऐसे। अब सब्स्टिट्यूशन देखो, ये हो गया तुम्हारा इन, पूरा कवर कर लिया हमने इन को, यहां पर हमने इन को फिर से कवर कर लिया। सब्स्टिट्यूशन देखो, ये इन पे कितने सब्स्टिट्यूट है, एक ये है एक ये है, तो 2 सब्स्टिट्यूशन है इस पे, समझ गए। चलो अब यहां पे देखो, ये जो पूरा का पूरा इन है, ये डबल बॉन्ड साथ में बनाते हैं ना, डबल बॉन्ड तो कोई भी बॉन्ड है 2 एटम से बीच में ही बनता है। ये हो गया तुम्हारे, तो एक ये सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो 3 सब्स्टिट्यूशन है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जहां पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा होगा तुम्हारा, माइनर प्रोडक्ट, समझिए बात। तो ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। और ऐसे ही तुम कैलकुलेट क्या कर सकते हो, तुम कैलकुलेट कर सकते हो हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ये इन हो गया, डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन से है तुम्हारे, जो भी कार्बन है वो अल्फा ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये होगा तुम्हारा अल्फा, ठीक, कितने हैं, 9 हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर गिन लो कितने तुम्हारे, इससे कितने कांटेक्ट में है, साथ में
3 और 2 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम ये भी बोल सकते हो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल तुम्हारी ईन्स होगी, अल्केन्स होगी। समझ गए बात? ठीक है, चलो अब थर्ड वाला देखो तुम। देखो थर्ड क्या कह रहा है तुम्हारा, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। चलो सबसे पहले तो तुम्हें दे दिया बेसिक न्यूक्लियस, पेंटेन बना लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। उसके बाद क्या है तुम्हारा 2,2 ट्राइमिथाइल, फिर 3 ब्रोमो। तो प्रेफरेंस किसको दिया होगा इनने, ब्रोमीन को ही दिया होगा, तो हम 3 ब्रोमो लगा देते हैं। यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, कहीं से भी कर लो। अब उसके बाद क्या है 2 2 3, मतलब 3 पर भी मिथाइल है और फर्स्ट और सेकंड पर भी क्या है तुम्हारा मिथाइल है, तो यहां पे लगा दो CH3, CH3, ये भी CH3। बाकी के वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो जरा, यहां पे जाएगा CH3, ये CH2, ठीक, ये होगा 4, ये होगा 4, तो अब नहीं होगी। ठीक, अब देखो अब क्या होना है, यहां पर देखते चलो, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, ठीक है, ये हो तुम्हारा हेलोजन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं वो लिखना मत भूलना, ठीक है, पिछले वाले में नहीं लिखा था, लिख लेना जरूर। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम एथॉक्साइड, मतलब C2H5ONA। किस में प्रेजेंट है वो, C2H5OH, एथेनॉल में प्रेजेंट है, ये देखो, तो वो लिखना जरूरी है ना। चलो वरना बिना उसके कर दो। क्या कहा, क्या हो रहा है, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब देखो अब क्या होगा, यहां पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहां पर है, इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये भी बीटा, तो ये भी बीटा है ना। देखो अब कि ये जो कार्बन है ये हो गया तुम्हारा अल्फा, है ना। डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन कौन सा है, एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है, लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये पूरा का पूरा वैलेंसी कर रहा है। तो अब बनेंगे तुम्हारे 2 स्ट्रक्चर, 3 की अब नहीं है, 3 हम बना ही नहीं सकते। तो क्या बनेगा, एक बार हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ठीक है, एक बार हाइड्रोजन इधर से निकलेगा। चलो बनाते हैं हम, देखो चलो निकालो कैसे आएगा तुम्हारा। देखो ये आएगा तुम्हारा CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन CH3 CH3, इस पे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब C, ठीक, इसने हाइड्रोजन अगर दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके ऊपर, यह जाएगा CH, ये CH3। समझ गए बात, इतना बना। चलो एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा तुम्हारा, दूसरा अगर ये वाला हाइड्रोजन दे दे, चलो कैसे बनेगा, CH3 C, यहां पर तुम्हारा क्या है CH3, ये तो कोई चेंज नहीं आना इसमें, है ना, ये C। अब कौन ने हाइड्रोजन दिया, इसने, तो यह जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। समझ गए, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब भाई बता दो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किस पे, यहां पर बॉक्स बनाओ और यहां पर बॉक्स बनाओ। सब्स्टिट्यूशन कितनी है, एक इस पे एक इस पे, 2 इसमें देखो कितनी है, एक इस पे है और एक इस पे है। अब किसको चूज करोगे तुम, अब तुम फंस गए, किसको चूज करोगे तुम ये बताओ। तुम देखोगे अब अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास, ये देखो ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, यहां पर है क्या, कोई भी नहीं है। यहां पे देखो, अब यहां पे कितने हैं, यहां पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बात, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग करना हो तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, तो ये होगा 5, ठीक, ये हो गया 5, तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो 1 2 3, यहां से भी पास में, यहां से भी पास में, तो कहां से करोगे, यहां से देखो, ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, ठीक है, क्या पेंट कौन से पे है, 3 इन, ठीक है। इसका नाम अब तुम बताओगे, इसका नाम तुम बताओगे कि अब कौन सी लॉन्गेस्ट चेन लोगे तुम, ये वाला बताना, ठीक है। समझ गए, चलो ये वाला बताओ, और नहीं बना तो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा हमने क्वेश्चन वगैरह करे हैं। और एक चीज है, कैटलिस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, और उससे ही तुम्हें पूरी समझ में भी आ जाएगी कि ये रिएक्शन कौन सी होने वाली है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। लेकिन हम जाएंगे कहाँ, जब लर्न फ्री है पर बेस्ट है यहाँ।